अभी हमारे साथ उजियारपुर विधानसभा के सुधीर कुशवाहा जी हमारे साथ है, जो भावी प्रत्याशी है जनसुराज के। और मैं आप लोग बता दूं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव करेगी और बदलाव इस तरीके से होगा कि इस बार देखेंगे कि विकास के नाम पे वोट करने वाले हैं अब की बार की जनता। और बता रहे हैं कि अब की बार जनसुराज की सरकार बनेगी, लेकिन जनता को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार बिहार को किस तरीके से बदला जाए। तो हमारे साथ सुधीर कुमार कुशवाहा जी हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और साथ ही हर नेताओं का जो अभी घोटाला किए हैं उसके ऊपर लोगों का बयान क्या आ रहा है, और उस बयान को देखते हुए नेताओं का कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस पे क्या कुछ बातचीत करना चाहेंगे थोड़ा सा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं और ये जनता जान चुकी है कि अब की बार जनसुराज को लाना है। मैं चाहूंगी जनताओं के लिए आपका क्या कहना रहेगा सबसे पहले। देखिए, बिहार में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, आप देखिएगा विपक्ष यहाँ है ही नहीं। दोनों बारी बारी से जनता का सरकार में जाकर सिर्फ लूटने का ही काम। उसको आप ऐसे देखिए, जो बिहार में भ्रष्टाचार का 2020 मैच चल रहा है महागठबंधन और एनडीए द्वारा। एक बार ये आके भ्रष्टाचार का एक होता है ना, 20 में मैक्सिमम रन को हम स्कोर कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार का ही जब एनडीए सरकार में गठबंधन बना के आती है तो ये एक स्कोर करती है जो मैक्सिमम भ्रष्टाचार हम करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन जब आती है तो वो भी एक स्कोर। ये लोग किसी नेता की बात नहीं, जब से हमारे जन जन के नेता और सूत्रधार जनसुराज के प्रशांत किशोर आए हैं, तब से एक एक नेता का पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं। इसमें लाइन में 100 नेताओं से भी ऊपर है, जिसमें कि अभी जस्ट आप देखे होंगे प्रेस वार्ता के द्वारा 4 जो बड़े नेता कहते हैं, जो चाल चरित्र के कहते हैं हम महान हैं, उनका पोल पट्टी आप देखिए। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी जो अभी मंत्री भी हैं, और देखिए सम्राट चौधरी का आप देखिए, एक तो डिप्टी सीएम है। अब ये मैट्रिक कब पास किए, यही आके बता दें। हम लोग का सीधा सवाल है, जो यह नाम परिवर्तन करने में तो मास्टर हैं, मानव विशेषज्ञ इनको कहा उपाधि मिल गई है। अब ये सबसे पहले नाम रखते हैं सम्राट कुमार मौर्य, फिर सम्राट चौधरी। जब ये बहुत सारे हत्याओं में फंस जाते हैं तब ये नाम परिवर्तन करके नाम ही बदल लेते हैं। तो ये कैसी एक व्यवस्था बना दी गई है। मैट्रिक कब पास किए, मैट्रिक ये फेल है और समझिए ये डीएलएड कर लिए। ये कैसी ये राज्य सोचिए जहां पे एनडीए वाले को और एनडीए वाले गाली दिलवाएंगे महागठबंधन। ये किसी तरीके से जनता उलझ नहीं रही है। साथ में फिर जब इससे भी नहीं हुई तो सरकार जब डरी हुई है, तो अब चुनावी लॉलीपॉप लेके हमारे महिला बहनों को, चाचियों को, दादियों को ठगने के लिए सरकार फिर जैसे लाइन में लगाया था उसी ढंग से लाइन में 10,000 के लिए लगा। तो हमारे नेता प्रशांत जी स्पष्ट कहे हैं, जो भी सरकार दे या कोई नेता पैसा दे वो लेना है, लेकिन यह सब बहन हमारी समझ चुकी है, ये सब चुनावी एक व्यवस्था है। लेकिन सभी बहनें इस बार तय कर लिया है, जो बिहार में व्यवस्था बदली जाएगी। आज जो 10,000 हमको दिया जा रहा है, लेकिन इन्हीं का पति, इन्हीं का बेटा, इन्हीं का भाई 10,000 के लिए दिल्ली जो पंजाब जाना पड़ रहा है, और कोई नेता नहीं। और 10,000 का ये और 5,000 का, 2,000 का जो ये लॉलीपॉप देके ठगने जा रहे हैं, या ठग में ना युवा फंसेगी, ना हमारी कोई महिला, यहाँ की जो हमारी महिला बहनें हैं वो फंसने जा रही है, ना बुजुर्ग को जो ये 1100 रुपया 400 से बढ़ा के किए हैं। लेकिन बुजुर्ग भी आज जान चुके हैं यहाँ के, जो यह भी जो 1100 हुआ है यह प्रशांत किशोर के बदले हुआ है। वह आज सड़क पर आए हैं, आज वह हर जनता को जगाए हैं, जिसका प्रतिफल है वो भी नवंबर से जनसुराज 2000 करने जा रही है और 2000 मिलेगा। बिल्कुल, तो आप लोग देख रहे थे कि ये एक संभावित प्रत्याशी है सुधीर कुशवाहा जी, जिनके हर रग रग में, हर खून खून में दौड़ रहा है कि बिहार को अगर बदलना है तो हर माता बहने को इस बार अपना एक मत दे करके अपने विधायक प्रत्याशी जो आपके विकास के लिए काम करेंगे उनको जिताना है। बिना पूछे हुए सवालों का हर जवाब दे दिए हैं। ये मुझे जान करके बहुत खुशी हुई कि इनके दिल में इस बार है कि इस बार
एक विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार को बदल करके रख देना है, जो विकास की बात कर रहे हैं। आप लोग का क्या विचार है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के? अपना विचार जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बाकी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। जय नमस्कार, परिणाम, मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिम्मी टीवी। बिहार में जिस तरीके से चुनाव करीब आ रहे हैं विधानसभा का, वैसे वैसे नेताओं का पोल खुलता जा रहा है, लेकिन पोल खोलने वाले कौन है? प्रशांत किशोर, जिनका नाम सुनते ही लोग सकपका जाते हैं। मैं आप लोग बता दूं कि जनसुराज पार्टी, जहां पर कि देखेंगे कि जनसुराज पार्टी का अभी जलवा इस तरीके से है कि हर युवाओं का जनसैलाब आप लोग को इसमें देखने को मिल रहा होगा, और हर नेता का पोल खोलने का प्रयास कर रही है जनसुराज पार्टी। आप लोग देख रहे होंगे कि माननीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं ये तो अभी छुरछुरी है, बम अभी बाकी है, लेकिन धमाका क्या होने वाला है इस 1.5 महीने में, वो आप लोग समय के साथ जान जाइएगा। अभी हमारे साथ उजियारपुर विधानसभा के सुधीर कुशवाहा जी हमारे साथ है, जो भावी प्रत्याशी है जनसुराज के। और मैं आप लोग बता दूं जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव करेगी, और बदलाव इस तरीके से होगा कि इस बार देखेंगे कि विकास के नाम पे वोट करने वाले हैं अब की बार की जनता, और बता रहे हैं कि अब की बार जनसुराज की सरकार बनेगी, लेकिन जनता को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार बिहार को किस तरीके से बदला जाए। तो हमारे साथ सुधीर कुमार कुशवाहा जी हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और साथ ही हर नेताओं का जो अभी घोटाला किए हैं उसके ऊपर लोगों का बयान क्या आ रहा है, और उस बयान को देखते हुए नेताओं का कोई जवाब नहीं आ रहा है। इस पे क्या कुछ बातचीत करना चाहेंगे थोड़ा सा? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं और ये जनता जान चुकी है कि अब की बार जनसुराज को लाना है। मैं चाहूंगी जनताओं के लिए आपका क्या कहना रहेगा सबसे पहले? देखिए, बिहार में चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, आप देखिएगा विपक्ष यहाँ है ही नहीं। दोनों बारी बारी से जनता का सरकार में जाकर सिर्फ लूटने का ही काम। उसको आप ऐसे देखिए, जो बिहार में भ्रष्टाचार का 2020 मैच चल रहा है महागठबंधन और एनडीए द्वारा। एक बार ये आके भ्रष्टाचार का एक होता है ना, 20 में मैक्सिमम रन को हम स्कोर कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार का ही जब एनडीए सरकार में गठबंधन बना के आती है तो ये एक स्कोर करती है जो मैक्सिमम भ्रष्टाचार हम करेंगे। दूसरी तरफ देखिए, महागठबंधन जब आती है तो वो भी एक स्कोर। ये लोग किसी नेता की बात नहीं, जब से हमारे जन जन के नेता और सूत्रधार जनसुराज के प्रशांत किशोर आए हैं, तब से एक एक नेता का पोल पट्टी खोलने जा रहे हैं। इसमें लाइन में 100 नेताओं से भी ऊपर है, जिसमें कि अभी जस्ट आप देखे होंगे प्रेस वार्ता के द्वारा 4 जो बड़े नेता कहते हैं, जो चाल चरित्र के कहते हैं हम महान हैं, उनका पोल पट्टी आप देखिए। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी जो अभी मंत्री भी हैं, और देखिए सम्राट चौधरी का आप देखिए, एक तो डिप्टी सीएम है। अब ये मैट्रिक कब पास किए, यही आके बता दें। हम लोग का सीधा सवाल है, जो यह नाम परिवर्तन करने में तो मास्टर हैं, मानव विशेषज्ञ इनको कहा उपाधि मिल गई है। अब ये सबसे पहले नाम रखते हैं सम्राट कुमार मौर्य, फिर सम्राट चौधरी। जब ये बहुत सारे हत्याओं में फंस जाते हैं तब ये नाम परिवर्तन करके नाम ही बदल लेते हैं। तो ये कैसी एक व्यवस्था बना दी गई है। मैट्रिक कब पास किए बने बैठे हैं। वही जीवेश मिश्रा की जो राजस्थान में कंपनी बैन हो चुकी है, उसकी दवाई की सप्लाई लगाए हुए हैं। उसके बाद लाखों करोड़ों के मामले में फंसे हुए हैं, और जो भी मामला आता है उसका यही है, जो आरोप अगर आया है तो उसका आके जवाब दे। उसी हिसाब से आप देखिए अशोक चौधरी का और उनकी बच्ची जो शांभवी चौधरी सांसद हैं, इन दोनों का 200 करोड़ से ज्यादा का मामला में ये संलिप्त हैं। एक ट्रस्ट के माध्यम से ये जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं, डीड बनवाते हैं। तो उनके अब जदयू के भी नेता जो इसके प्रवक्ता हैं स्पष्ट कहे हैं, जो भाई पब्लिक आपको डोमेन में जाके इस बात की जवाब आपको देना है, लेकिन कोई नहीं दे रहा है। जदयू के तो सुनिए, नेता कम से कम इतना कहे जो जाके जवाब देना, लेकिन बीजेपी वाले जो चाल चरित्र और कहते हैं मैं राम राज्य लाऊंगा, यहाँ पे ईमानदारी का ढोंग रचाए हुए हैं, उनके एक भी नेता 1 महीना से ऊपर से लगाया जा रहा आरोप
और 1 महीना से ऊपर हो गया किसी मीडिया बाइट में आके नहीं दे रहे हैं। इधर आप देखे होंगे जब 200 करोड़ का मामला आया तो अशोक चौधरी एक मीडिया में आए हैं और कहें अब मतलब मीडिया हिंदी में सवाल पूछ रही है तो वो अंग्रेजी में दे रहे हैं जवाब। कैसा है, वो भी ये बता रहे हैं जो हम रणनीति जवाब देने के लिए तैयार। आधी जनता समझ पाए, आधी जनता पता चले कि उनको की जवाब वो दे दिए हैं। इन सभी नेताओं ने, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, सिर्फ बिहार में ये गठबंधन भ्रष्टाचार के लिए बनाए हुए हैं और पूरे बिहार को बदहाल किए हुए हैं। जो आपको यह भ्रष्टाचार वह तो बड़े लेवल में देखिए, और यह एक सिस्टम बनाई गई है जिससे लोग, आम जनता, आप थाने में चला जाइए बिना दलाली भ्रष्टाचार का काम नहीं हो रहा, अंचल में चले जाइए बिना भ्रष्टाचार का काम। ये शराबबंदी ही क्या है, अफसरों और बड़े नेताओं का एक कमाई की व्यवस्था दी गई है जो गलत शराबबंदी की नीति बनाकर आज होम डिलीवरी करवाई जाती है। आप देखिएगा जो इस तरीके से कोई ऐसा विभाग नहीं है, पंचायत से लेके आपको पटना के मंत्रालय तक, जहां की कोई ऐसा विभाग नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है, बिना भ्रष्टाचार का। जबकि आप देखिएगा डेली आपको बहुत सारे अफसर भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई देखिएगा तो कुछ नहीं, सिर्फ लिपापोती, फिर वही कहानी होती है। यही भ्रष्टाचार का पूरे बिहार में ये लोग करके, और बिहार जो हमारा गौरवशाली था, अब इतने दिनों के बाद भी जब पहली बार हमारे नेता बोले पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात किए, तब भी इतने के बावजूद भी लोग शिक्षा की बात नहीं करेंगे, सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, तब फिर दूसरी ये T20 चलने लगता है इनका गाली देने का।